आज अपन स्टार्ट करते हैं कि क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.3 और 4.3 में है एक्सपोनेंट को जमाने वाला सिस्टम। तो यहाँ पर अपने को सभी एक्सपोनेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 15x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8x⁴ माइनस 4x⁴ -15। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा टर्म्स लिखे जा चुके हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ये फिफ्थ टर्म से बना हुआ पॉलिनोमियल है। इसमें सबसे पहले अपने को सबसे बड़ी पावर को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसा कि आपको पता है कि सबसे बड़ी पावर पहले लेते हैं। तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। ये कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे बड़ी पावर जो है x की पावर 4 है। तो अपने को वो टर्म पूरा लिख देना है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं अपन 8x⁴ प्लस यहाँ पर अपन 4 के बाद अपन 3 में आते हैं। तो x⁴ है तो इसके सामने माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ये माइनस लिख देते हैं, -4x⁴ हो जाएगा। उसके बाद -4x⁴ के बाद अब 3 के बाद 2 में आते हैं। तो यहाँ पर प्लस 15x⁴ हो जाएगा। तो 15x⁴ हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन आते हैं पावर 1 में। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, पावर 1 है होता है। तो प्लस 3x⁴ होगा, यहाँ पर पावर 1 होगा। और उसके बाद फिर ये 1 पावर होने के बाद कांस्टेंट नंबर आएगा, तो लास्ट में 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और उसके बाद -15 है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। उसी तरह आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 12m⁵ -9m⁵ है, फिर प्लस 16 है, -6m⁵ है, उसके बाद माइनस नहीं प्लस है, 8m⁵ है बस। तो यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं और इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका जो आंसर है, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि m⁵ है। तो यहाँ पर 12m⁵ होगा। फिर 5 के बाद 4 नहीं दिखाई देगा यहाँ पर, तो आपको 4 नहीं लिखना है। 4 से छोटा जो पावर है वो है 3। तो यहाँ पर 3 जो है -9m⁵ है। उसके बाद 3 के बाद 2 में आते हैं तो -6m⁵ हो जाएगा। उसके बाद 2 के बाद पावर 1 में आते हैं तो यहाँ पर +8m हो जाएगा। उसके बाद फिर m⁵ वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब कांस्टेंट टर्म जो है 16 है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर। तो ये +16 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर हुआ। यानी सबसे बड़ी पावर 12m⁵ है, फिर 3 है, यहाँ पर 4 नहीं था, 6m⁵ है, फिर +8m और +16। यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो आते हैं 9m⁵ -16m⁵ -4m +16 -m² है, सॉरी m³ है, m⁵ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर जो है आपको ये फर्स्ट नंबर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा आपका, सबसे बड़ी पावर फर्स्ट नंबर में, यानी कि 9m⁴। फर्स्ट नंबर का 4 के बाद क्या आता है, 4 से छोटा क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर m⁵ है, ये दूसरे नंबर में आएगा। तो यहाँ पर आप इसको साइन सहित उठाएंगे तो -m⁵ होगा। उसके बाद m⁵ होने के बाद अब m⁵ में आते हैं तो -16m⁵ होगा। उसके बाद फिर m⁵ के बाद फिर m⁵ में आते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 2 है, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4m और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगा तो +16 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर फाइनल हो गया। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर m 4 की पावर m, बस m मतलब 1 होता है, क्योंकि किसी की पावर नहीं है, मतलब कोई पावर नहीं है, तो 1 ही पावर होता है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आता है। तो इसका ये आंसर हुआ। फिर फोर्थ नंबर में आते हैं। फोर्थ नंबर में जैसा कि आपको पता है कि पहले 4 है,
8y³ प्लस 12y⁴ माइनस 6y⁴। अब यहाँ पर ये आपको एक पॉलिनॉमियल दिख रहा है लेकिन ये अरेंज नहीं है। सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे बड़ी पावर को पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पावर है नहीं y, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर y⁴ है, यहाँ पर y⁴ है, यहाँ पर y⁴ है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि सबसे बड़ी पावर रहेगा ये पहले नंबर में रहेगा, फिर ये दूसरे नंबर में रहेगा, क्योंकि 4 के नीचे 3 आता है और 3 के बाद 2 आता है। तो यहाँ पर ये थर्ड नंबर में रहेगा, थर्ड पोजीशन, और ये फोर्थ पोजीशन में रहेगा, ये जो 4 है। तो मैं इसको नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर देता हूँ विथ साइन। याद रखना विथ साइन अरेंज करना है। तो यहाँ पर 12 प्लस में है और 12 के सामने, क्योंकि अपन फ्रंट में लिख रहे हैं तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसकी नीड नहीं है। तो यहाँ पर 12y⁴ हो जाएगा। उसके बाद अब 4 के बाद आता है 8y⁴, फिर उसके नीचे जो आता है, यानी 4 के बाद पहले 4 से छोटा 3 है और 3 से छोटा यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर -6, ये ध्यान रखना है कि इसके साइन के साथ इसको इधर उधर ले जाना है। तो यहाँ पर 6x के y⁴ और उसके बाद फिर यहाँ पर y सिंपल कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, मतलब y⁴ वाला टर्म नहीं दिख रहा है। तो सीधा कांस्टेंट टर्म पे आते हैं और फोर्थ नंबर पे जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +4। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ मैं, ये आपका आंसर है और ये ऐसे ही बनाना है इसको। तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर कांस्टेंट नंबर ये अरेंज करते हैं। और ये ध्यान रखना है कि किसी भी टर्म को उठा के आप आगे पीछे ले जा रहे हैं तो माइनस का साइन, प्लस का साइन वो देख लेना। माइनस के साइन है तो वो आगे पीछे जब जाएगा तो माइनस सहित जाएगा, मतलब माइनस को लेके ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बुक में दिखा दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइड एंड से वेदर द डिविजर आर मल्टीपल फैक्टर ऑफ डिविडेंड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना है मतलब ये आपका डिविडेंड हुआ और ये आपका डिविज़र हुआ, और इसको डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद ये बताना है कि डिविज़र आर मल्टीपल फैक्टर ऑफ डिविडेंड, के क्या डिविज़र जो है वो मल्टीपल फैक्टर है डिविडेंड का। तो डिविडेंड का मल्टीपल फैक्टर तभी हो सकता है जब इसको डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 आए। तो यहाँ पर आपको ये सभी जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको जब डिवाइड करेंगे तो सभी का आंसर, मतलब सभी का रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। और 0 आते ही ये प्रूफ हो जाएगा कि डिविज़र आर मल्टीपल फैक्टर ऑफ डिविडेंड। मतलब आपको प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आया तो डिविज़र आर मल्टीपल फैक्टर ऑफ डिविडेंड। क्लियर हो गई बात। अब अपन इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले अपन क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस 11x प्लस 30/x-5। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहला काम अपन ये करते हैं कि यहाँ पर ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर x-5 लिखेंगे, जो कि आपका डिवीज़र कहलाएगा। ये है डिवीज़र। और x² माइनस 11x प्लस 30 ये आपका डिविडेंड कहलाता है। ये है डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड। और जो ऊपर में आएगा वो आपका क्वेश्चन होगा और नीचे आएगा वो रिमाइंडर होगा। अब चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहला डिविडेंड का पहला टर्म आपको देखना है। यहाँ पर x² है, यानी अपने को x² की डिमांड है। x² अपने को चाहिए और अपने पास जो डिविज़र है वो अपने पास है, समझ लो ये अपने पास है और ये अपने को चाहिए। ठीक है, तो अपने पास क्या है, सिर्फ x⁴ है और अपने को x⁴ चाहिए। तो बताओ 2 तक पहुंचने के लिए कितना और x की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है 2 तक पहुंचने के लिए 1 है और 1 और चाहिए। तो यहाँ पर एक x का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर आपको x लिखना पड़ेगा। अब इस x और इस x का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब x और x का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसी को इंटू करके, इसी को मल्टीप्लाई करके छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है। क्या लिखा है? -5, इसका भी इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब अपन -5 का भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -5x आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक दूर थोड़ा सा इसको गैप करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर इसको माइनस करेंगे। अब माइनस करने पर एक्स स्क्वायर के सामने प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस किए तो यहाँ पर 0 आएगा। और अब इन दोनों में बड़ा कौन है? तो इन दोनों में बड़ा 11 है। 11 का साइन माइनस में है और 5 का साइन प्लस में है, तो बड़े का साइन में आंसर आता है। तो जाहिर सी बात है 11 जो बड़ा है माइनस में है, उसी के साइन में आंसर आने वाला है। 11 में 5 को माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है। प्लस माइनस का क्योंकि न्यू साइन को लेना है, ओल्ड साइन को नहीं लेना है, ये वाले ओल्ड साइन को नहीं लेना है। तो यहाँ पर 5 प्लस में है और 11 माइनस में है। 11 में 5 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, 6x आएगा। फिर यहाँ पर एक टर्म को नीचे उतार देंगे तो यहाँ पर +30 आएगा। अब यहाँ पर 0 के बाजू में साइन है, उसको बिना देखे सोचे समझे ऊपर लिख सकते हैं आप। जैसे ही आप 0 के बाजू वाले साइन को ऊपर लिखे माइनस को, तो अपने को डिमांड किस चीज़ की है? 6x की, और अपने पास क्या है? x है। तो x को 6x बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो x का 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, साइन, नंबर और वेरिएबल इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना है, कभी गलती नहीं होगी। तो पहले मैं साइन से साइन को कर लेता हूँ। तो x के सामने प्लस है और 6 के सामने माइनस है, प्लस माइनस का माइनस होगा, यहाँ पर माइनस आ गया। फिर x का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर -5 है, माइनस माइनस का क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और 5 6 जो कितना होगा? 30 होगा। अब यहाँ पर दूर हटा के एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, इसको दोनों को आपस में माइनस करते हैं। माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म 0 बन जाए, तो ये सेम रहता है। तो यहाँ पर ये माइनस में है, जैसे ही अपन यहाँ पर माइनस कर रहे हैं नीचे का साइन बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब एक 6x माइनस का और दूसरा 6x प्लस का। देखो बचपन में हम पढ़े 5 - 5 = 0 होता है, क्योंकि एक 5 कुछ नहीं है ना, प्लस है, दूसरे 5 के सामने माइनस है, तो 5 में 5 गया 0। तो वैसे ही एक 6x माइनस का और दूसरा 6x, ये मत समझना है माइनस है, इसका न्यू साइन लेना है जो कि प्लस हो चुका है। 6x माइनस में 6x प्लस में, ये भी 0 हो गया। यहाँ पर 30 प्लस में और 30 माइनस में, ये भी 0 हो गया। तो रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि डिविज़र, यहाँ पर देयरफॉर लगा के, डिविज़र आर मल्टीपल फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था जो कि आसानी से सॉल्व हो गया। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, पूरे पाँचों क्वेश्चन के रिमाइंडर, जैसे इसमें 0 आया है वैसे ही आपके हर क्वेश्चन में 0 आने वाला है। और इसको आप एक बार रिपीट करके वीडियो को फिर से अच्छे से देखिए, समझिए, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। x² + 20x + 91/x + 7। तो इसको कैसे डिवाइड करना है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड नंबर है x² + 20x + 91/x + 7। तो यहाँ पर इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन इधर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर x + 7 जो डिवीज़र है उसको ऐसे लिखेंगे, x + 7, और जो इधर है उसको यहाँ पर x² + 20x + 91, ये अपन लिख लिए। अपने को डिमांड कितने की है? x² की, यानी x⁴ की, और अपने पास है कितना? x⁴ बस है। तो एक x की कमी है, तो यहाँ पर एक x लिख लेते हैं। अब x और x का मल्टीप्लाई किए तो x² आ गया। फिर केवल इसका बस मल्टीप्लाई करना नहीं है, अपने को आगे बढ़ जाना है और +7 का ही मल्टीप्लाई इससे करना है। तो ये 7x हो जाएगा, तो यहाँ पर +7x हो गया। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा दूर हटा के एक लाइन ड्रॉ करना है।
दोनों को माइनस करना, माइनस करने पर आपको पता है नीचे का साइन चेंज होता है, यह भी कुछ नहीं है यानी प्लस है, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, बदल जाएगा, नीचे का साइन चेंज होगा तो यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा 7x, तो यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर माइनस में, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 जो है प्लस में है और 7 जो है माइनस में है। चेंज हुए साइन को लेना है, ओल्ड साइन को नहीं लेना है। तो यहाँ पर 20x जो है प्लस में है तो न्यू साइन के यहाँ पर छोटा है न्यू साइन वाला, और बड़ा जो है वो ओल्ड साइन यानी कि 20 है, तो बड़े साइन का आंसर आता है 20 प्लस में है, माइनस में 7 है, तो 20 में 7 माइनस किए तो कितना आएगा, तो 20 में 7 माइनस किए तो 14x आएगा, सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ पर 13 आएगा, तो यहाँ पर 13x आ गया और यहाँ पर 91 आ गया। अब यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ 13 लाना है अपने को, 13x। अब अच्छा मैं सबसे पहले यहाँ पर जीरो के बाजू में जो साइन रहता है उसको ऊपर उतार लेते हैं, ये उतार लिए। अब यहाँ पर 13x अपने को लाना है, तो अपने पास सिर्फ x है और 13 की कमी है, तो यहाँ पर मैं 13 लिख देता हूँ। अब x और 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन नंबर वेरिएबल, ये वाले सीक्वेंस को याद रखना, साइन नंबर और वेरिएबल, पहले साइन का इंटू करते हैं, तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पे प्लस है, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ पे 1 छुपा है और यहाँ पर 13 है, 13 बन जा 13, क्लियर। यहाँ पर x है पर यहाँ पर कोई x नहीं है, सिर्फ एक ही x आएगा ये वाला। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, प्लस प्लस का प्लस, और 13 7 जा जो होता है वो 91 होता है। अब यहाँ पर दूर हट के एक लाइन ड्रॉ करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करने पर नीचे का साइन बदल जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, क्योंकि दोनों प्लस थे, न्यू साइन के अकॉर्डिंग दोनों माइनस हो जाएंगे। 13x प्लस में है, 13x न्यू साइन के अकॉर्डिंग माइनस में, 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और जब रिमाइंडर 0 होता है तो अपने को पता है कि डिवीज़र इज मल्टीपल फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो ये इस तरीके से बनाना है इस क्वेश्चन को, और आई होप कि ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो ये क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बाई एक्स माइनस 6। तो अपने को इसको इससे डिवाइड करना है, और आप जानते हो कि इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवीज़र बोलते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बाय एक्स माइनस 6। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर ऐसा करेंगे, x माइनस 6 हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो गया और माइनस 6 हो गया। यहाँ पर अपने को चाहिए, अपने को डिमांड है एक्स स्क्वायर की, और अपने पास है सिर्फ एक्स की पावर 1, तो यहाँ पर 2 पावर चाहिए और यहाँ पर अपने पास सिर्फ 1 पावर है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको x से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि x और x का मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 1 x की पावर 1, तो टोटल x की पावर 2 हो जाएगा, ये हो गया। फिर इसका काम खत्म, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे बढ़ जाएंगे, आगे भी तो करना है ना इसका, तो माइनस 6 का प्लस x से करेंगे तो माइनस 6x आ जाएगा मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ, मतलब यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने पर नीचे का साइन चेंज होगा, तो यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का, ये दोनों 0 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है बताइए। अब सबसे पहले जाहिर सी बात है कि 6 बड़ा और 6 का न्यू साइन प्लस है, तो बड़े के साइन में आंसर आता है, इसलिए प्लस लिख दिए, और छोटा जो है माइनस में, तो एक प्लस में है दूसरे माइनस में है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा, मतलब नंबर को माइनस करना है। तो 6x में 5x माइनस किए तो सिर्फ x आया माइनस 6। अब 0 के सामने जो है प्लस है उसको बिना सोचे समझे आप ऊपर उतार देंगे, तो यहाँ पर अपने को लाना है सिर्फ x, और अपने पास भी x है। तो कभी ऐसी कंडीशन आती है कि जो लाना है वो अपने पास है, x लाना है और x है, तो उस कंडीशन में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 जा बार में वही आता है, तो वही जिसका डिमांड हो।
तो यहाँ पर एक्स बन जा एक्स होगा, लेकिन पहले साइन का देख लेते हैं। ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस का प्लस होगा और एक्स बन जा एक्स होगा। फिर -6 का +1 से करेंगे तो 6 बन जा -6 ही होगा। फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों के अपोजिट साइन होने के कारण एक्स प्लस में और एक्स माइनस में ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 6 माइनस में और 6 न्यू साइन के अकॉर्डिंग प्लस में है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देखा आपने, रिमाइंडर भी यहाँ पर 0 हो गया। इसका मतलब आप रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं और 0 लिखने के बाद यहाँ पर भी लिख देंगे कि डिविज़र इज अ मल्टीपल फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो डिविज़र इज मल्टीपल फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।